है। तो यदि हमारे पास कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट है, उस स्पेशल ऑब्जेक्ट पर हमको मूव करना है, तो हम लोग यहाँ से इसमें से कुछ भी ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमको वहाँ पर पहुँचा देगा। जैसे देखिए हम लोगों ने कुछ डाटा वैलिडेशन किया हुआ है यहाँ पर, है ना। हालांकि डाटा वैलिडेशन नहीं है, डाटा फॉर्मेटिंग है वो, है ना। तो इस हिसाब से आप जो है जो वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे, है ना, वहाँ पे आपको लेके जाएगा। जैसे, है ना, जैसे सपोज करिए कह रहा है करंट रीजन, तो करंट रीजन में यदि आप लेके जाएं तो आपका जितना डाटा है ये पूरा सेलेक्ट होके आ गया। देखिए, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप देखेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया होगा। ये देखिए सेलेक्ट हो गया ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई चार्ट करना है, कुछ करना है, कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपको रीजन सेलेक्ट करना है, आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग इसकी स्टाइल पे जाएं, है ना, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेटाइज टेबल किया था, तो यदि मान लीजिए हम लोग ये टेबल ले लें तो देखिए वो पूरे में उसका इतना अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए उतना सेलेक्ट हो गया था। ठीक है, तो ये जो आपका गोटो स्पेशल है ये कुछ स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर ही आपको यहाँ से लेके जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अगला ऑप्शन है जैसे ये फार्मूला, है ना। तो अभी हालांकि इस स्टेप में हमने कहीं कोई फार्मूला नहीं लिया है, हम लोग दूसरी स्टेप पर आ जाते हैं, जैसे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एग्जामिनेशन की सीट है और हम सबको पता हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला ऐड किया है। जैसे यहाँ देखिए फार्मूला लगा होगा टोटल का सम का, है ना। तो यदि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ हम लोग फार्मूले की बात करें, तो जैसे जहाँ जहाँ फार्मूला लगा होगा देखिए वहाँ वहाँ ये अलग कलर में आ गए। यहाँ फार्मूला लगा है, यहाँ फार्मूला लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है ना। ये देखिए जहाँ जहाँ फार्मूला लगा होगा वो पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया है ना। मान लीजिए फार्मूले वाले पूरे सेल को हमको बोल्ड करना था, तो हम लोग इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ से बोल्ड कर दें, तो जहाँ जहाँ फार्मूला है वो बोल्ड हो गया। ठीक है ना। या मान लीजिए फार्मूला वाले एरिया को हम सबको लॉक करना चाहते थे, जैसे हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है कि हम लोग यहाँ पर गए, यहाँ से हम लोग फार्मूला में गए, तो जहाँ भी फार्मूला लगा ये सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर फॉर्मेट सेल में चले जाएं, ये देखिए जैसे हम लोग यहाँ से चले जाएं फॉर्मेट सेल में, तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ हम लोग प्रोटेक्शन में आए और इसका हमने जो इसको लॉक कर दिया। ठीक है ना, ओके किया, तो ये हमारा फार्मूला वाला एरिया लॉक हो गया, बाकी एरिया लॉक नहीं हुआ। समझ में आया ना। देखिए जैसे यदि मैं बात करूं कि पहले मैं ये पूरा सेलेक्ट कर लूं और यहाँ से हम लोग फॉर्मेट में जाके सेल में जाके इसको प्रोटेक्शन से अनलॉक कर देते हैं, तो ये अनलॉक हो गया। ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब फार्मूला में जाते हैं, तो यहाँ पर गए, हमने यहाँ से फार्मूला लिया और हमने यहाँ से फॉर्मेट सेल लिया, फॉर्मेट में गए और इसको हमने लॉक कर दिया, तो जितना सेलेक्ट है वो लॉक हो गया। अब हम सीट प्रोटेक्ट कर दें तो यहाँ काम करेगा कर्सर और यहाँ काम नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास रिव्यू में एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट सीट का, यदि हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर दें तो अब देखिए यहाँ कर्सर काम करेगा जहाँ फार्मूला नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन जहाँ फार्मूला है वहाँ कर्सर जाएगा ही नहीं। तो एक ऐसा हमको सेलेक्ट करना होता तो बहुत टाइम लगता था, यहाँ यहाँ जाके ये क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें, फिर करें। ऐसे हम डायरेक्ट चले गए उसमें तो सीधे फार्मूला जहाँ था वो सेलेक्ट हो गया, वहाँ हमने प्रोटेक्शन सेट कर दिया। ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं इसमें रिव्यू में, तो इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, होम में आते हैं, ये हो गया। तो इस तरह जैसे हमको कमेंट में जाना है तो हम लोग डायरेक्ट क्लिक करें, ये कहता है सेल जो है तो नो सेल वेयर फाउंड, इसमें कहीं कमेंट नहीं लगा है, लेकिन हमने इस सीट में कहीं कमेंट लगाया हुआ है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ है, मुझे कमेंट में जाना है, तो जहाँ पहला कमेंट मिलेगा कर्सर हमारा वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप इसमें से जो फाइंड एंड रिप्लेस है आपका, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो हम लोगों ने देखिए यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है ना, ओबीसी है ना, ऐसा किया हुआ है जनरल को, है ना। तो यदि हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए तो इसको पता हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ लगी हुई है। देखिए है ना, पूरे सीट में यहाँ लगी तो इतना सेलेक्ट हो गया। ठीक है ना। मान लीजिए मुझे रूल क्लियर करना हो तो हमने सेलेक्ट कर लिया, हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल में क्लिक करेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, तो सब जनरल चीजें आ जाएंगी बिल्कुल, है ना। जो फॉर्मेटिंग हमने लगा रखी थी वो क्लियर हो गई। समझ में आया। चलिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर
जैसे ये है कांस्टेंट। यदि हम कांस्टेंट की बात करें तो ये पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो हमने खुद से भरा हुआ है ना, और वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंजेबल है। जैसे इस चीज में सारा कुछ कांस्टेंट था, लेकिन यदि हम लोग इस चीज पर आए तो जैसे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल है, क्योंकि यदि ये चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए मुझे कांस्टेंट सेलेक्ट करना था, तो हम लोग यहाँ पर जाएं और यहाँ कांस्टेंट में करें तो देखिए जहाँ वैल्यू हम लोग खुद से भर रहे हैं वो सेलेक्ट हो गया है, और जहाँ फार्मूला से वैल्यू आ रही है वो सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो फार्मूला से आ रही है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि वहाँ वैल्यू चेंज होगी जहाँ से आ रही है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा। समझ में आया ना। वेरिएबल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील हो, और कांस्टेंट का मतलब है जो बदले ना। तो जो आप भरोगे वो फिक्स है ना। और वेरिएबल का मतलब है कि जो फार्मूला लगाएंगे वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग यदि जैसे अभी देखिए 62 और 80 है, तो यहाँ 80 आ रहा है। यदि मैं इसको मान लीजिए 62 को चेंज करके 50 करूँ तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये 68 हो गया, है ना। तो ये हमने भरा तो ये कांस्टेंट है, और ये वैल्यू फार्मूले पर आ रहा तो ये वेरिएबल है। तो आपको कांस्टेंट बस सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से कांस्टेंट में जाइए, कांस्टेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमको वो सेलेक्ट करना है जहाँ हमने डाटा वैलिडेशन लगा रखा है। डाटा वैलिडेशन का मतलब है जहाँ एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा नंबर नहीं भरे जा सकते, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ हमने वैलिडेशन डाला हुआ शायद। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ नंबर भरता हूँ, है ना। तो जब मैं यहाँ नंबर भरूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 25 भरा, ठीक है ना। ये बताए यहाँ 0 से 20 आप भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते, या तो कम से कम 0, अधिक से अधिक 20 भर सकते हैं। ये वैलिडेशन लगा हुआ है। अब मान लीजिए मुझे वैलिडेशन मैंने कहाँ कहाँ लगा रखे हैं, मुझे वो सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ से जाएं और यहाँ से हम लोग डाटा वैलिडेशन में क्लिक करें। देखिए यहाँ वैलिडेशन है, यहाँ वैलिडेशन है, जहाँ जहाँ हमने वैलिडेशन लगाया हुआ होगा उसे देखिए सेलेक्ट होकर आगे इनमें वैलिडेशन है, इनमें वैलिडेशन है, इनमें वैलिडेशन है। समझ में आया, ठीक है ना। तो इनके ऊपर हमको जो वर्किंग करनी है हम वर्किंग कर सकते हैं, राइट ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। इसमें एक हमने फोटो रखी थी, कहीं देखिए। अच्छा चलिए, अभी इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमने नहीं डाला। यदि हम लोग ऑब्जेक्ट डालें तो फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये फोटो है ना, तो ये अलग से डली हुई है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे फोटो ऑब्जेक्ट से डालें, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है इंसर्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, है ना। दिख रहा है कहीं पे, ये है ना। तो यदि हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं, और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बिटमैप इमेज डाली है ना, हमने ओके किया, तो यहाँ पेंट ब्रश आएगा। चलिए मैं इसमें सिंपल सी ड्राइंग क्रिएट करता हूँ ना, और इसके ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलर कलर ले लेते हैं, ठीक। हम इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ से इसको ये ऑप्शन है एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए एक्सेल में ही ऑब्जेक्ट बन के आ गया, है ना। चलिए इस ऑब्जेक्ट को जैसे मान लीजिए हम कहीं भी रख लेते हैं, तो हमने ये रख लिया, है ना। ऐसे मान लीजिए हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ये सेलेक्ट है, ठीक है। हमने इसे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम लोग फिर से एक बार इंसर्ट ऑब्जेक्ट में गए। मान लीजिए इस बार हमने कोई चार्ट लिया, है ना। तो हम यहाँ से चार्ट में गए, और इस तरह से एक डाटा चार्ट हमारा बन के आ गया। चलिए तो हम लोग अब इसको छोड़ते हैं, ये हमारा डाटा चार्ट बन के आ गया। अब एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है ना। चलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। तो एक्सेल में यदि हम बाहर से कोई चीज ला के रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहलाता है ना। अब मान लीजिए इस केस में हमको अपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं ना, हम लोग यहाँ से जाएंगे होम में, और इसमें ये गए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो नहीं सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट होना चाहिए था।